तो हम ये लेक्चर 9 में मॉडुलस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। लेक्चर नंबर 8 में हमने मॉडुलस फंक्शन के बेसिक के जाना था, हमने उसको पीसवाइज डिफाइन करना सीखा था और उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं ये भी हमने सीखा था। अब हम इसके कुछ सिंपल बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, इनकी प्रैक्टिस करते हैं। स्टार्टिंग करते हैं मॉड लेस एक्स इज इक्वल टू 5। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एलएचएस में मॉडुलस है और आरएचएस में कोई एक नंबर है, तो हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमें देखना चाहिए कि मॉडुलस के अंदर x है, तो x की ऐसी कौन कौन सी वैल्यूज हैं जिसके लिए जो हम पुट करें इस क्वेश्चन में और हमें आरएचएस में क्या मिल जाए, 5 मिल जाए। तो हमें मालूम है x की वैल्यू क्या क्या डालनी चाहिए यहाँ, +-5। +-5 पुट करने से हमारा ये आंसर आ जाएगा। ओके, अब ये +-5 हो गया। तो एक यहाँ से हम कॉन्सेप्ट ही बना सकते हैं, कभी भी मॉडुलस x लिखा हो और उसके आगे कोई नंबर है तो मॉडुलस एक्स में से या मॉडुलस ऑफ समथिंग, हम समथिंग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मॉडुलस ऑफ समथिंग में एक अलग से यहाँ साइड में लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम लिखने वाले हैं कि मॉडुलस ऑफ समथिंग, समथिंग को शॉर्ट में एस टी हम लिखेंगे, इज इक्वल टू ए, कोई नंबर लिखा है तो इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, मॉडुलस हटाएंगे तो एस टी इज इक्वल टू +-a आएगा। हाँ, बट ये है कि यहाँ पर जो ए है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि एलएचएस क्या है, एक हमारी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो आरएचएस भी हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी होगी डेफिनेटली। ओके, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन को हम देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन में अभी यहाँ क्या है, x² है माइनस मॉड x है -2 है, तो एक क्वाड्रेटिक है। सबसे पहले तो देखो ये जो x² लिखा है ये क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है ना, पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू है इसको हम क्या कर सकते हैं, जब भी x² लिखा हो तो उसको हम मॉड x² भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि x कोई भी एक नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी नंबर होगा, बट किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव नंबर हमें देगा, पॉजिटिव वैल्यू होती है। और x का यदि मॉडुलस ले लिया जाए तब भी पॉजिटिव वैल्यू होगी। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज x का वैल्यू मैंने -2 लिया, ठीक है। -2 का यदि मैंने x² कैलकुलेट किया स्क्वायर तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, +4। और यदि मैंने -2 का पहले मॉडुलस लिया तो +2 आ गया, फिर स्क्वायर किया तो क्या मिलेगा, हमें फिर से +4 मिलेगा। तो मतलब दोनों सेम है, तो x² को हम कभी भी मॉड x² से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ फिर -mod x -2 इज इक्वल टू 0, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, हमने काफी सॉल्व किए 9th 10th में, बट थोड़ा हम कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे। तो कंफर्टेबल फील करने के लिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम बोलेंगे लेट mod x इज इक्वल टू t, mod x को कुछ एज्यूम करेंगे। हमने ऐसा एज्यूम कर लिया, तब क्वेश्चन क्या बन गया हमारा, ग्रीन कलर से कंटिन्यू करते हैं हम, t² - t - 2 इज इक्वल टू 0। अब फैमिलियर लग रहा है हमें 10th क्लास की तरह। इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, t - 2 इंटू t+1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमें वैल्यूज मिल जाएंगे। अब यहाँ से हम देखेंगे तो t की वैल्यूज हमें क्या मिल गए, एक तो +2 आ गया और एक -1 आ गया। तो t की हमारे पास 2 वैल्यूज आ चुकी है। इस तरह से t की 2 वैल्यूज आ गई। अब हम t की जो वैल्यू हमने एज्यूम की थी उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब हम यहाँ पर लिखेंगे t की क्या वैल्यू थी, एक्चुअल में t क्या था, मॉड x के इक्वल था। तो t का जो वैल्यू होगा वो मॉड x की वैल्यू के भी इक्वल होगा, तो हम ऐसे लिख लेते हैं मॉड x इज इक्वल टू 2 और मॉड x इज इक्वल टू -1। मॉड x की हमारे पास 2 वैल्यूज आ जाएंगी, जैसे t की 2 वैल्यूज थी। अब देखो यहाँ पर ये जो दिया है मॉड x इज इक्वल टू -1, इसको तो हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो एलएचएस हमारा नेगेटिव है, जबकि आरएचएस, सॉरी मैंने गलत लिखा, एलएचएस पॉजिटिव है और आरएचएस क्या है, नेगेटिव है, और ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। ये वाला बिल्कुल सही है, एलएचएस भी हमेशा पॉजिटिव और आरएचएस में भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी लिखी। अब मॉडुलस हटाएंगे तब हम +-2 लिखेंगे। तो हमारा x का आंसर कितना आया, x की जगह हम 2 वैल्यूज पुट करेंगे जो कि इस हमारी जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगी। और सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होता है कि हाँ, LHS इक्वल टू RHS,
चाहे तो हम इसको इधर पुट करके देख भी सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हो। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो अंदर क्या लिखा है, मॉड के अंदर हमारा जो समथिंग होता है, इस केस में हमारे समथिंग की वैल्यू कितनी है, x माइनस 2 है। तो हमें क्या करना है, सिंपल समथिंग को लिखना है, मॉडुलस हटता है तो क्या आता है आरएचएस में, प्लस माइनस 1। तो हम यहाँ से इसके अगेन टू पार्ट्स कर लेंगे। एक बार x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 1, और मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इससे अच्छे से क्लियरिटी के साथ हम इसको लिख सकते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। 2 इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ 2 माइनस 1 प्लस 2, x इज इक्वल टू प्लस 1। ये हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ से 2 इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 2, तो x का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास 3। तो x के हमारे पास 2 वैल्यूज आ गए जो कि इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेंगे। इक्वेशन को ट्राई करके देखो, x का वैल्यू 1 डालेंगे हम यहाँ पर, तो 1 माइनस 2 मॉडुलस कितना आएगा, माइनस 1। तो माइनस 1 का मॉडुलस इज इक्वल टू प्लस 1। x का वैल्यू 3 डालेंगे, 3 माइनस 2 प्लस 1, प्लस 1 का मॉडुलस भी प्लस 1 होगा। इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है हमें, गंदा भी दिख रहा है, इसको अच्छा बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो ये क्वाड्रेटिक हमें दिख रहा है, लेकिन क्वाड्रेटिक में x t की जगह क्या लिखा हुआ है, मॉड x प्लस 1, तो अच्छा नहीं दिख रहा। पहले तो इसको अच्छा बनाते हैं। तो लेट x प्लस 1 का जो मॉडुलस है इसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे, t, जैसे कि हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था। तो हमारा एक क्वेश्चन क्या बन गया, 2t² माइनस टी इज इक्वल टू 3। 3 को इधर बुलाएंगे तो मिल जाएगा 2t² माइनस टी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ऐसा बन गया। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 आना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, 2t² माइनस माइनस 3t आएगा, प्लस 2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, t कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2t माइनस 3 प्लस अगेन 2t माइनस 3, यहाँ पर है इज इक्वल टू 0। 2t माइनस 3 को कॉमन निकालेंगे, सो 2t माइनस 3 इंटू अंदर मिलेगा हमें t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमें वैल्यू मिल गई। अब ये वैल्यू जो मिली है, इससे हम t की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, -1 मिलेगा और 3/2 मिलेगा। तो इस तरह t की हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई लास्ट क्वेश्चन की तरह। अब हम एक पार्टीशन करते हैं, साइड में सॉल्व करेंगे। अब मैं एक ब्लू कलर लेता हूँ जिससे अलग से हम उसको पहचान सकें। अब t की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, मॉड x प्लस 1। तो मॉड x प्लस 1 इज इक्वल टू -1 लिखेंगे, और मॉड x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, 3/2। अब देखो फिर से वही चीज, इसको तो हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, निगेटिव। इसको रिजेक्ट कर लेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसको एक्सेप्ट करने के लिए फिर से क्या किया जाएगा, मॉडुलस हटेगा तो x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 3/2। प्लस माइनस 3/2 आ गया। एक पार्टीशन हम लगाते हैं, एक बार प्लस साइन लेंगे और एक बार माइनस साइन। यहाँ प्लस साइन लेके सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस साइन लेके। सो x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 3/2, यहाँ x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 3/2। तो x इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1, x इज इक्वल टू 1/2। ये आंसर आ गया। x इज इक्वल टू माइनस 3/2 माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 5/2। तो इस तरह से यहाँ पर भी हमें x की 2 वैल्यूज मिल गई जो कि हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ओके, तो इस तरह से हमें ये सॉल्व करना आ गया। किस तरह से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छा दिखाने के लिए कुछ एज्यूम कर लो, मैंने t एज्यूम किया है, आप p k एनीथिंग जो मन में आए वो एज्यूम कर सकते हो। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। मेन चीज क्या याद रखनी है, लास्ट में जब भी मॉडुलस हटेगा, मॉडुलस कब हटाना है, तो एलएचएस में मॉडुलस के अंदर वेरिएबल हो और आरएचएस में कांस्टेंट हो। तो मॉडुलस हटेगा तो आरएचएस में जो कांस्टेंट है उसके सामने क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा।
अब देखो ये मैंने 4 क्वेश्चंस अलग से इस तरह से लिखे हैं। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से दिखाता हूँ। हाँ, यहाँ क्लियर दिखेगा। ये जो क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब ये अभी जो हमने 4 क्वेश्चन किए उससे अलग कैसे हैं, ध्यान से देखो। वहां एलएचएस में मॉडुलस था, हाँ बिल्कुल था। मॉडुलस के अंदर वेरिएबल था, हाँ बिल्कुल था। तो एलएचएस तो बिल्कुल सेम है। बट आरएचएस को जरा ध्यान से देखो। आरएचएस में वहां हर क्वेश्चन में, मतलब जब जब मॉडुलस हमने हटाया है, उस समय मॉडुलस के इक्वल में क्या था, एक कांस्टेंट था। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट है क्या, नहीं, कांस्टेंट तो नहीं है यहाँ पर, यहाँ वेरिएबल है। तो जब भी मॉडुलस के इक्वल में कोई वेरिएबल आएगा या इक्वेशन में कोई ऐसा टर्म होगा जहां वेरिएबल पे मॉडुलस नहीं लगा है, तब तक हमारा क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा और लेंदी होगा। तब क्या होगा, क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा और लेंदी होगा। ऐसे क्वेश्चन एडवांस में और मेंस में आने की बहुत संभावना है, बहुत चांस है। उनको हम डिटेल में सॉल्व करना सीखेंगे, पर नेक्स्ट लेक्चर में। तो उस नेक्स्ट लेक्चर को बिल्कुल मिस मत करना ना। डिटेल में हमें सीखना है कैसे, जब बहुत सारे वेरिएबल हैं उसमें कुछ पर मॉडुलस लगा है, कुछ पर मॉडुलस नहीं लगा, कुछ पर डबल मॉडुलस भी लगा है, कहीं ट्रिपल मॉडुलस भी लगा है, तब उस केस में कैसे सॉल्व करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। पर अभी ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, ये इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, बहुत जल्दी हो जाएगा, ध्यान से देखो। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, देखो ये इसको पीस वाइज यदि डिफाइन करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, तो x-2 है, ये समथिंग होगा। तो समथिंग मॉडुलस इज इक्वल टू क्या आता है, प्लस समथिंग आता है और माइनस समथिंग आता है। प्लस समथिंग कब आता है, जब कंडीशन होती है समथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और माइनस समथिंग कब आता है, जब कंडीशन होती है समथिंग इज लेस देन 0। तो यहाँ पर क्या होगा, जो समथिंग है, ध्यान से देखो, क्या समथिंग ही आरएचएस में लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल आर एस सही लिखा है। और किस फॉर्म में लिखा है, प्लस समथिंग के फॉर्म में लिखा है। जो हमारा अंदर समथिंग था बाहर प्लस समथिंग के फॉर्म में लिखा है। और इसके लिए कंडीशन क्या सीखी थी हमने, इसके लिए कंडीशन हमने सीखी थी कि मॉडुलस ऑफ समथिंग इज इक्वल टू प्लस समथिंग कब होता है, जब समथिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमारा समथिंग कितना है, x-2, तो x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ये हमारा आंसर आ गया। अब जरा ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर हमारा समथिंग, और ये चीज को माइनस कॉमन ले लेंगे तो x+3 बन जाएगा। और जैसे ही x+3 बना, तो इसको क्या हम माइनस ऑफ समथिंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि समथिंग ही तो मिला हमें आरएचएस में, बस आगे माइनस लगाए। तो समथिंग और मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस समथिंग, ये कंडीशन क्या होती है, कब मिलती है, जब हमारे समथिंग की वैल्यू लेस देन 0 होती है, ये हम लिखते थे। तो हमारा समथिंग था x+3 इज लेस देन 0। so x is less than -3। ये आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करते हैं। कोशिश करो आप इस वीडियो को भी पॉज करो, ये क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करो, और फिर सब सॉल्व हो जाए या फंस जाओ, सॉल्व नहीं हो, फिर से इसको देखो। यदि सॉल्व हो गया और आंसर फिर मैच करना, मैच हो गया, तो इतना अच्छा लगेगा, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा कि फिर तो लगेगा अरे अब तो 100 आउट ऑफ 100 ना, बहुत आसान अब शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा समथिंग है और यहाँ पर हमारा प्लस समथिंग ही दिख रहा है, और इसकी कंडीशन हमें याद हो गई है। क्या कंडीशन होती है, ब्लू कलर से लिखना चाहूंगा इस बार, समथिंग इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। समथिंग क्या है हमारा, x² माइनस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर आरएचएस में मत भेजना है x को कॉमन लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हम वेवी कर्व मेथड यूज करेंगे, वेवी कर्व मेथड यूज करेंगे। तो एक नंबर लाइन बनाते हैं, यहाँ जीरोस क्या क्या है, 0 और 1। तो 0 और 1 को प्लॉट करेंगे, 0 को और 1 को। फिर राइट हैंड साइड से प्लस माइनस प्लस, साइन देखो कौन सा है, ग्रेटर का, ग्रेटर का साइन है। एक पार्टीशन बनाते हैं हम इस क्वेश्चन के लिए। यहाँ ग्रेटर का साइन है, तो फिर क्या होगा, ये वाला और ये वाला इंटरवल आंसर हो जाएगा। तो x बिलोंग्स टू
यहाँ क्या होगा माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पर होता है प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट टू जीरो। अब देखो जीरो को इंक्लूड करना है क्या, इक्वल का साइन है तो जीरो को इंक्लूड करना है, जीरो को हमें 1 टू इनफाइनाइट। ये हमारा आंसर आ गया आसानी से। अब इसी क्वेश्चन को इसमें देखें, यदि 8 में यहाँ समथिंग है और यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, यानी कि ये माइनस ऑफ समथिंग लिखा हुआ है, तो हमारी कंडीशन क्या होगी यहाँ पर, समथिंग इज लेस देन जीरो, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज लेस देन जीरो। इसको फैक्टराइज करो तो क्या मिलेगा, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस वन लेस देन जीरो। अगेन एक नंबर लाइन बनाएंगे हम, नंबर लाइन पर इनको मार्क करेंगे, माइनस वन प्लस टू, राइट हैंड साइड से प्लस माइनस प्लस, यहाँ माइनस इनफाइनाइट होता है, यहाँ प्लस इनफाइनाइट। तो क्या होगा, यहाँ कौन सा साइन है, यहाँ लेस का साइन है, तो हमें कौन सा नेगेटिव इंटरवल लेना है, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस वन टू टू। इक्वल का साइन नहीं है तो हम छोटे ब्रैकेट लगा देंगे, स्मॉल इंटरवल ओपन इंटरवल, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। हमने इस प्रैक्टिस में, इस वीडियो में जो प्रैक्टिस की क्वेश्चंस की, पहले जो 4 क्वेश्चन थे उसमें मॉडुलस, सभी जितने वेरिएबल थे सब मॉडुलस के अंदर थे और आरएचएस में क्या था, कांस्टेंट था। बट इन क्वेश्चंस में हमने क्या किया, मॉडुलस में, एलएचएस में मॉडुलस के अंदर वेरिएबल थे और आरएचएस में वेरिएबल था लेकिन मॉडुलस के अंदर नहीं था। तो हमने जो पीस वाइज डेफिनेशन थी उसके बेस पर कंडीशन अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। बट इतने आसान क्वेश्चन जेईई में नहीं आते। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है। और हाँ, अभी मुझे याद है, एक्चुअली नेक्स्ट लेक्चर में एक स्पेशल कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। एक चीज जो मिसकंसेप्शन रहता है हमें बचपन से मैथमेटिक्स में, और उस कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद मैथमेटिक्स का एक नया बोल सकते हैं नया सीक्रेट खुलेगा आप लोगों के सामने मॉडुलस से रिलेटेड। उस सीक्रेट को हम जानेंगे पहले, और फिर उसके बाद हम इसके जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।